नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे संस्कृत का क्लास 8 का रुचिरा भाग 3 का पाठ 4, जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, मीन सदा आगे बढ़ते चलो। तो ये छात्रों एक कविता का सारांश है। आपको मैं ये कविता है और इसका जो है संस्कृत में अनुवाद करने से पहले अगर मैं आपको इसकी समरी बता दूं तो आपको जो है संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करने में आपको मदद मिलेगी, मीन आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो आज हम कर लेते हैं इसके सारांश के बारे में, जान लेते हैं समरी के बारे में, इस पाठ में क्या कहा गया है या कविता में क्या कहा गया है। तो चलो शुरू करते हैं। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा आगे बढ़ते चलो। सदैव होता है सदा, पुरतो मीन आगे, पुरतो मीन आगे, निदेहि रखो, चरणम मीन चरण, सदैव आगे कदम रखो। तो इसका ये सारांश है। तो सारांश के माध्यम से जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। ये गीत श्रीधर भास्कर के वर्णेकर के द्वारा विरचित है। इस गीत में मनुष्यों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। इस गीत के रचयिता श्री वर्णेकर एक राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है, मीन लोगों को जगाया है और सुदृढ़ होने का संदेश दिया है। इस गीत में पंचटिका छंद का प्रयोग है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और हिंदी में इसे चौपाई कहा जाता है। कविता का सार इस प्रकार है। अरे मनुष्य, तू आगे बढ़ता चल, तुम्हारे मार्ग में जो चुनौतियां हैं उन्हें पार करता हुआ चलता जा। तुम सदा ही आगे बढ़ते रहो, चाहे तुम्हारा निवास पर्वत के शिखर पर हो। निवास होता है छात्रों घर कि कहीं कि कवि कह रहा है कि चाहे आपका जो घर है किसी पर्वत की चोटी पर है, मीन शिखर पर है, चाहे तुम्हारे मार्ग में कांटे भरे पड़े हैं, परंतु तुम आगे बढ़ते रहो। तुम बिना साधन पर्वत को भी पार कर जाओगे। तुम्हारा बल ही तुम्हारा साधन है, मीन जो आप उसके सामने अगर हार मान लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो तुम्हारे अंदर शक्ति है, बल है, वही उसको पार करने का साधन है। तुम्हारे मार्ग में तीक्ष्ण पत्थर होंगे, मीन तीक्ष्ण होता है छात्रों तीखे, नुकीले, है ना, मीन कोई लोग कुछ कहते हैं, कोई कुल पत्थरों से उसकी तुलना की गई है। चाहे तुम्हें हिंसक पशु चारों ओर से घेर लें, परंतु सभी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। हे मनुष्य, तुम भय का त्याग कर दो और शक्ति का सेवन करो। तुम अपने राष्ट्र से प्रेम करो, अपने ध्येय के विषय में निरंतर चिंतन करते रहो। तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। बस इतना ही इस कविता के माध्यम से जो है कवि ने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, आगे बढ़ने की जो संदेश दिया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सारांश। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में जो श्लोक हैं संस्कृत के, उनका हिंदी में शब्दार्थ सहित अनुवाद करेंगे। देखना जरूर। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।